जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो समझो कि जो आपका 25, 26 और 27 अप्रैल को रियल एग्जाम होने वाला है, उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप सभी के 100+ क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, क्लास को आपको बिल्कुल भी दोस्तों हल्के में नहीं लेना है। क्लास आपके एग्जाम में भौकाल मचाने वाली है, तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। ठीक है, तो पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिन साथियों को इसका राइट आंसर पता है वो साथी कमेंट करते रहें, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर या फिर दोस्तों वाटसन। तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश का पहला समर्पित बेल पुस्तकालय कहाँ खोला गया। बीएचयू वाराणसी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज या फिर एमयू अलीगढ़। तो राइट आंसर की इसमें बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जिन भी क्वेश्चनों का आपको राइट आंसर पता है आप प्लीज कमेंट करते रहें। अगला सवाल पूछा है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है। एस्पिरेंट, फॉर्मर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या फिर दोस्तों अचीवर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंट रनर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रंट रनर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा। तो उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है दोस्तों, किसे घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों को, किया गया है कल्याण सिंह नगर को। ठीक है, किसे दोस्तों, कल्याण सिंह नगर को अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काटकर, कुछ हिस्सों को लेकर या काटकर बनाया गया है कल्याण सिंह नगर को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि शून्य गरीबी अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2025, 24 जनवरी 2025, 2 अक्टूबर 2024 या फिर 1 जनवरी 2026 को। तो कब किया गया था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को भी किस अवसर पर दोस्तों, गांधी जयंती पर। ठीक है, किस अवसर पर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जयंती। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि यूपी बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित है। 2.50%, 2.97%, 3.50% या फिर 4.21%। राइट आंसर की यदि हम बात करें तो 2.97% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में किस वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन से वाद्य यंत्र को, ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र को साथियों जीआई टैग प्रदान किया गया है। वाराणसी का तबला, मेरठ का बिगुल, लखनऊ का बांसुरी या फिर कानपुर का ढोलक। यहां से आपके साथियों एक क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। अब वो समझ लीजिएगा कि किस प्रकार बनते हैं। ठीक है दोस्तों, वाराणसी के वाद्य यंत्र की बात करूं तो तबला हो जाएगा। आपसे पूछे कि वाराणसी का निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आप सभी के सामने साथियों तबला आपको कर देना है। मेरठ का बिगुल हो जाएगा, लखनऊ का बांसुरी। 4 क्वेश्चन तो आपके यहां से बनते हैं और 5वां क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है दोस्तों कि किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। मेरठ के बिगुल को। किसे दोस्तों, मेरठ के बिगुल को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। नोएडा को, कानपुर को, लखनऊ को या फिर दोस्तों वाराणसी को। तो किसे लिया है दोस्तों, किसे करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का लखनऊ को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है बजट 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय बनाया जाएगा? 17 को, 58 को, 75 को या फिर 100 को। तो कितनों को बनाया जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का 58 नगरों को। ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला मुख्यालय व नगर निकाय को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत किन्हें लाभान्वित किया जाएगा? कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को, विधवा महिलाओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को या फिर महिला पुलिस कर्मियों को। तो किसे किया जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों को, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही या मेधावी छात्राओं को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जिन भी साथियों का है बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार में इस होम गार्ड के पेपर को क्लियर करना चाहते हो, ये मत समझना कि होम गार्ड का पेपर सरल आएगा। होम गार्ड का पेपर साथियों इतना भी सरल नहीं आएगा कि हर बच्चा उस एग्जाम को साथियों क्रैक कर जाए। ठीक है, कितने को करना है दोस्तों? 41,000 प्लस को ही एग्जाम पास करने के लायक हैं। 41,000 ही एग्जाम को पास करेंगे और नौकरी लेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि 36 लाख प्लस जो फॉर्म भरे गए हैं वो सभी को नौकरी मिलेगी, नहीं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगी। और आप ये समझ सकते हो कि कट ऑफ बिल्कुल साथियों नॉर्मल नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी भी आपके प्ले लिस्ट में क्लासें हैं दोस्तों, प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है साथियों, ये सुविधा भी आपके लिए अवेलेबल है। तो प्लीज मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्ले लिस्ट को साथियों घोल कर पी जाओ, उसके बाद में मेरे को बताना कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके डाउट है आप मेरे को कमेंट करना, आपकी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन PYQ से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर चला जाए ना, तो उसके जिम्मेवार मैं रहूंगा। ठीक है, आपको एग्जाम तक इतने PYQ सीरीज करा दूंगा दोस्तों कि आपका PYQ से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डेली क्लास को ज्वाइन करना है। क्लास आपके लिए साथियों अभी एक ही आ रही है। ठीक है, एक क्लास को भी यदि आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी साथियों। एग्जाम डेट आपके नजदीक आती चली जा रही है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप क्लासों को कंटिन्यू देखें, क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास हर उस विद्यार्थी के पास होनी चाहिए जो आगामी भर्ती होम गार्ड 2026 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये क्लास उस हर बच्चे के पास होनी चाहिए। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो मैं जो आपसे कह रहा हूं साथियों उसका अनुसरण कर लीजिए। विश्वास आप सभी को करना है। ठीक है, इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो क्लासें आपके लिए कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, आपका प्यार साथियों कम होता दिखेगा तो इसलिए आपके साथियों 1-2 दिन छोड़ के क्लासें आती रहेंगी, लेकिन क्लासें कंटिन्यू, क्लासें आपकी साथियों पर डे रहेंगी। ठीक है, क्लासें आपकी पर डे रहेंगी दोस्तों, ये आप सभी को दिमाग से निकाल देना है कि क्लास से नहीं आएंगी, क्लास से आपकी पर डे रहेंगी। बिल्कुल आप सभी के साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एग्जाम तक क्लासें चलाऊंगा और आपके एग्जाम तक ही क्लासें चलाऊंगा दोस्तों। कंटिन्यू क्लासें चल रही है। ठीक है, आपका काम है दोस्तों प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को साथियों, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला एग्रो फोटोनिक्स अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो किस में लिया गया है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा BHU वाराणसी। किस में लिया गया है? BHU वाराणसी। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक की बात करेंगे, कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन या फिर पटेल? तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों?
अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती है? तो दोस्तों किसकी लगती है? सोनभद्र जिले की लगती है। ठीक है, ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बजट 2025-26 में घोषित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को 15,000 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों 15,000 में यदि आप 15,000 में कितने प्लस करोगे, 10 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा दोस्तों 25,000। ठीक है, तो 25,000 आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी साथियों को राइट आंसर कमेंट करना है। हाल ही में जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की अस्थायी सूची में शामिल करने का केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है? तो दोस्तों किसे? प्रयागराज का अच्छे वट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के अनुसार निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं को कम से कम कितने एकड़ भूमि पर कॉलोनी बसाने की अनुमति दी गई? 5 एकड़, 12.5 एकड़, 25 एकड़ या फिर दोस्तों 50 एकड़? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12.5 एकड़, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये तो साथियों किसके लिए? ये तो छोटे शहरों के लिए है। ठीक है, किसके लिए साथियों? ये तो आपके छोटे शहरों के लिए है, बड़े शहरों के लिए तो इससे भी अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बहने वाली कैन बेतवा लिंक परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित है होने वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र आपको बताना है। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आपका हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, आप तो क्लासों को कंटिन्यू वॉच करते रहा करो। ठीक है, एग्जाम आएगा उस समय देख लेना कि क्वेश्चन कहाँ से आए, क्या मैंने आपको पढ़ाया है, क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन के तहत पशुपालकों को स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने हेतु कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 80,000। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 80,000। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को तितली संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोरखपुर या फिर दोस्तों कानपुर को? आप सभी साथी कमेंट करते रहे, देखते हैं कि कितने स्टूडेंटों के कितने राइट आंसर आते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। आप सभी को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है, कानपुर प्रणाली उद्यान, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, भारत की पहली पॉक टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों के बीच शुरू करने की तैयारी है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी, लखनऊ एयरपोर्ट से चारबाग, वाराणसी गेट से गोदोलिया या फिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम मंदिर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी का राइट आंसर आ रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी, सेक्टर 21 क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक्टर 21। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपके लखनऊ गोमती तट पर बनाया जा रहा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लखनऊ गोमती तट पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ पर बनाया जा रहा है? गोमती तट पर बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रवासी भारतीयों को अपने गांव में बुनियादी ढांचे के विकास में भागीदार बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भृगु मंदिर स्थित है जिसे महर्षि भृगु की तपोस्थली माना जाता है? बलिया, देवरिया, गोंडा या फिर दोस्तों बस्ती में?
तो कहाँ पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों को बलिया में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है आपसे, यूपी बजट 2025-26 के अनुसार किन 3 शहरों में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। किन 3 शहरों में दोस्तों, मेरठ, आगरा, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, फिरोजाबाद, या फिर अलीगढ़, सहारनपुर और दोस्तों आपके बस्ती। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, प्रयागराज और मुरादाबाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के पर्व के रूप में मनाती है। दीपावली को शौक के पर्व के रूप में मनाती है आपकी थारू जाति। कौन सी दोस्तों, थारू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले में उत्पाद है। किस जिले का उत्पाद है, देवरिया का, सिद्धार्थनगर का, गोरखपुर का, या फिर कुशीनगर का। तो किस जिले का उत्पाद है दोस्तों, सिद्धार्थनगर का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2025 उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, यूपी का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। महोबा, झांसी, ललितपुर, या फिर दोस्तों चित्रकूट। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ललितपुर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR स्थित है। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, या फिर दोस्तों आपके मेरठ। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, सभी का राइट आंसर आ रहा है कानपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर कानपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला एग्रो फोटोनिक्स अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों ये आपके वाराणसी या फिर BHU में लेने का निर्णय किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार वर्ष 2026-27 तक कुल कितने गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 22 गीगावाट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भृगु मंदिर स्थित है, जिसे महर्षि भृगु की तपोस्थली। ये बलिया में है दोस्तों, दोबारा रिपीट हो गया है, नो प्रॉब्लम। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। ठीक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है दोस्तों, ये आपके दोबारा पेस्ट हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। यूपी बजट 2025-26 के अनुसार राज्य के किन 3 शहरों में नई साइंस सिटी स्थापित की जाएगी। वाराणसी, प्रयागराज और मुरादाबाद में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को हाल ही में 2025-26 यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची हेतु नामांकित किया गया है। अक्षयवट प्रयागराज को। किसे दोस्तों, अक्षयवट प्रयागराज को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, ये तो मैंने आपको अभी करा दिया था दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 12.5 एकड़। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, उन क्वेश्चनों को एक बार छोड़ देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी AI के रूप में विकसित किया गया है। लखनऊ को। किसे किया गया है दोस्तों, लखनऊ को। ये आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो आपके एग्जाम में आएंगे, इसीलिए 2 बार ये क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंद बाबा दूध मिशन के तहत स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर राज्य सरकार अधिकतम कितनी सब्सिडी दे रही है। 40,000। कितनी दे रही है दोस्तों, 40,000 दे रही है। 40,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र या फिर गीडा गोरखपुर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? भारत की पहली पॉक टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ती है? किन दो शहरों को जोड़ती है दोस्तों? लखनऊ एयरपोर्ट से चारबाग को, नोएडा जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी को जोड़ती है। ठीक है, किसे जोड़ती है? नोएडा जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी को जोड़ती है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तितली संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है गया है? लखीमपुर खीरी, कानपुर, पीलीभीत या फिर दोस्तों गोरखपुर में। तो कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में, चिड़ियाघर परिसर में। ठीक है, चिड़ियाघर परिसर में बनाया जा रहा है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यूपी बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ये आपके दोस्तों कर दी गई है 25,000। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बन रहा है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या फिर दोस्तों आगरा में। तो कहां पर बन रहा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में बन रहा है। ठीक है, लखनऊ में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामपुर टाइगर रिजर्व जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना, यूपी के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट, बांदा, महोबा या फिर दोस्तों हमीरपुर में। तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है चित्रकूट में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु मुफ्त कोचिंग। क्या हो जाएगा? प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु मुफ्त कोचिंग। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ये आपके ललितपुर है। कौन सा है दोस्तों? ललितपुर है। क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास को कंप्लीट आपको वॉच करना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, भारत का संविधान संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर 26 जनवरी नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अभी तक भी आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी भर्ती 2026 की होने वाली होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास शेयर कर दें। ठीक है, सभी साथियों के पास ये क्लास होनी चाहिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अब आपके साथियों लेवल के क्वेश्चन, इंडिया जी के और साइंस के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या फिर दोस्तों गंगा। तो कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? बिल्कुल आपके लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? ये आपको मैंने कई बार बता दिया है, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 100% याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन साथियों इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो कौन होता है दोस्तों? राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक या यूनिट आपको बताना है दोस्तों, जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का जूल। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, ये समझो कि आपके दोस्तों एग्जाम में छप गया क्वेश्चन, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर रवि मल्होत्रा, तो कौन थे दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राकेश शर्मा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यहाँ पर आपसे चमकीला पूछा है दोस्तों, ठीक है, गलत नहीं करिएगा, मंगल, बुध, शुक्र या फिर आपके शनि, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सभी का राइट आंसर आ रहा है शुक्र, क्या हो जाएगा? शुक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की मैं आपसे बात करूं, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या फिर जस्ता, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है आयरन, ठीक है, लोहा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, डो और डाई का नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू, किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, बुनियादी शिक्षा का जनक भी नहीं कहा जाता है महात्मा गांधी को, ठीक है। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर दोस्तों -4 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -4 नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम राज्य में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में, तो कौन से राज्य में है दोस्तों? असम राज्य में है। ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताना है मेरे को, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है किसके लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपको क्या करना है दोस्तों? कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता दोस्तों, दूध में साथियों थोड़ा भी पानी है तो उसको किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से दूध को शुद्ध किया जाता है, वो आप सभी को बताना है। कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे, जनरल डायर के द्वारा कराया गया था दोस्तों, गोलियां बरसाई गई थी, लाखों लोग उसमें मारे गए थे। ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आपके 13 अप्रैल। आपको तिथि भी याद रखना है, ठीक है, तिथि भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हालांकि ऑप्शन में नहीं दी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं 13 अप्रैल। यहाँ पर क्या हुआ है साथियों, 1919, ठीक है, 1919 में हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश की जो सुबह सुबह आप ताजी साथियों धूप लेते हो उसी को, उससे आपको कौन सा विटामिन मिलता है? ठीक है, तो वो विटामिन आपको बताना है इसमें, वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन, विटामिन आपके साथियों कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन ए या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन डी के साथ विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों इंडिया की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट आपको बताना है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान कौन सी रैंक के दोस्तों? फर्स्ट पर हो जाएगा। आप सभी को बताना है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो यह आपको बताना है कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका दोस्तों? टंगस्टन का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, सफेद क्रांति दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के संबंध की बात करें तो दूध से। दोस्तों दूध कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद होता है, आप सभी को पता है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, भारत का लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया
किसी भी तरह से आपके आ सकता है साथियों। लैंग्वेज कोई कौन सी भी हो, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं लेनी, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इजीली याद है तो आपको आंसर भी उसका याद हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से या भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपके साथियों ऑप्शन टेढ़े हो गए, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? ऑप्शन ए तो आपका 78%, 21%, 0.03% या फिर 1%। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का आपका दोस्तों 21%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ये यहाँ पर चढ़ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में निकलता है दोस्तों? सबसे पहले राज्य में कौन से में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले साथियों सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया जो साथियों रोग होता है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इससे जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाली चीज है वो आपकी कौन सा अंग हो जाएगा? वो आपके दोस्तों यकृत या लिवर, ठीक है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, यहाँ पर आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, उसके लिए मैं आपसे साथियों माफी चाहूंगा, ठीक है। आप मैनेज कर लीजिएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का या फिर आंध्र प्रदेश का? तो दोस्तों ओणम की बात करें तो ओणम कौन से राज्य का हो जाएगा? आपके केरल का, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, यहाँ पर आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल किस किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल की बात करें किन दो धातुओं से मिलकर पीतल बना है? तो तांबा और जस्ता के मिलने से। तांबा और टीन के मिलने से नहीं बना है, लोहा और निकेल के मिलने से नहीं बना है, एल्युमिनियम और तांबा के मिलने से नहीं बना है, तांबा और जस्ता के मिलने से बना है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की यदि बात करूं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट की किम्बीथु या फिर साथियों गुहार मोती, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणतम की बात कर रहा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर या फिर वाट में? तो किस में मापी जाती है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की बात करूं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। साथियों ट्रेंड के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, किस तरह का ट्रेंड एग्जामिनर ने साथियों ले रखा है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के ट्रेंड के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन सी आपका है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, विटामिन के, बिल्कुल विटामिन के क्या हो जाएगा? विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच की बात कर रहा हूं, भारत और चीन के बीच की दो साथियों सीमा रेखा है, ठीक है। जो साथियों सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। उसी तरह दोस्तों आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की रेखा की बात करें तो मैक मोहन। कौन सी दोस्तों? मैक मोहन, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्रुव रेखा आपको बताना है, ठीक है। ध्रुव रेखा आप सभी को कमेंट करके बताना है किस किस के बीच में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, हंसाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों हंसाने वाली गैस, इस पर आप मत हंसना, ये आपको हंसा देगी, रुला भी सकती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना,
तो एक दो नंबर का घाटा हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। हंसाने वाली गैस का नाम की बात करें तो N2O इसका रासायनिक सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। N2O इसका रासायनिक सूत्र N2O। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, साबरमती आश्रम कहाँ पर है? साबरमती आश्रम कहाँ पर है दोस्तों? साबरमती आश्रम आपके अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पर है दोस्तों? अहमदाबाद आपके गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों साधारण नमक की बात करेंगे NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। ठीक है, नमक का हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। आपसे पूछा है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के में दिया गया था? किसने दिया था दोस्तों? इसकी मैं बात कर लूं तो ये आपके इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? ये आपके इंदिरा गांधी ने दिया था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों मधुमेह के। इंसुलिन का जो उपयोग है मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चनों में आज मिस्टेक हो गया है तो अगले क्लास में साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना भी मिस्टेक नहीं चलना चाहिए। भारी जल हैवी वाटर का सूत्र क्या है? H2O, H2O, D2O, H2O2 या फिर DO2। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों D2O। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास को। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, क्लास को खत्म होने से पहले रट्टा लगा लो क्लास का। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ के किस विशेष भवन में स्थित है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? घुमा दिया साथियों क्वेश्चन, आपका ध्यान भी नहीं है, क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है, होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ में, आप सभी को पता है। बच्चे बच्चे को याद कर ले, बच्चा बच्चा याद कर लेता है ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन साथियों लेंथी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े क्वेश्चन होते हैं तो वो हर बच्चा याद नहीं कर पाता है, कुछ चुनिंदा बच्चे ही याद कर पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने साथियों ने क्लास को साथियों कंप्लीट किया होगा और बताएंगे कि आपके 100 के में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अभी आपके 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा होमगार्ड मुख्यालय आनंद नगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आनंद नगर, जेल रोड, महानिदेशक होमगार्ड्स या DG। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी बताया या सोचा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, होम गार्ड्स एक्ट 1963 में आया था, किस धारा के तहत होम गार्ड स्वयं सेवकों को ड्यूटी के दौरान लोक सेवा का दर्जा प्राप्त है? तो धारा 9 के तहत। ठीक है, किसके तहत दोस्तों? किस धारा के तहत? धारा 9 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश होम गार्ड संगठन का ध्येय वाक्य मोटो क्या है? निष्काम सेवा। क्या है दोस्तों? निष्काम सेवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, होम गार्ड के रैंक संरचना में कंपनी कमांडर के कंधे पर 3 स्टार होते हैं। कल की किसी क्लास में भी मैंने आपको बताया था 3 स्टार होते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, क्या पूछा है दोस्तों आपसे? उत्तर प्रदेश में होम गार्ड स्वयं सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? 60 वर्ष की। कितने वर्ष की दोस्तों? 60 वर्ष की निर्धारित की गई है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, यदि किसी होम गार्ड स्वयं सेवक की कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु हो जाती है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन साथियों हो भी सकता है, तो होम गार्ड कल्याण कोष के से दी जाने वाली राशि, अनुग्रह राशि को 2025-26 के लिए नए नियमों के तहत कितना किया गया है साथियों? 10 लाख किया गया है। कितना किया गया है दोस्तों? 10 लाख किया गया है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। होमगार्ड की केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कांद साथियों कादर खेड़ा लखनऊ में। कहाँ पर है? कादर खेड़ा लखनऊ में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का गठन किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्वयंसेवी बल के रूप में किया गया था? 1947 के स्वतंत्रता के समय, 1962 भारत चीन युद्ध के समय, या फिर दोस्तों 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान, या फिर 1999 कारगिल युद्ध के बाद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, ठीक है। और दिसंबर 1962 में औपचारिक इसका गठन हो गया था। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, जिले स्तर पर होमगार्ड संगठन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कमांडेंट होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल स्पेशली आपके लिए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को सभी साथियों को लाइक करना है। चैनल पर जो भी साथी नए हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है ना, तो हर बच्चे के पास ये क्लास शेयर हो जानी चाहिए जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी जबरदस्त बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।